सिमडेगा से ये खबर है जहां पर ये कह सकते हैं कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, जरा तबीयत से पत्थर तो उछालो यारो। इस कहावत को चरितार्थ किया है जलडेगा प्रखंड के लंबाई कर्मापानी गांव के ग्रामीणों ने। सरकार और जनप्रतिनिधि की अनदेखी हुई तो 16 टोलों के ग्रामीणों ने मिलकर यहां पर श्रमदान करते हुए पुल का निर्माण कर दिया। झापा के युवा जिला अध्यक्ष संदेश एक्का ने श्रमदान से निर्मित पुल का उद्घाटन किया और कहा कि झापा की जीत के साथ ही सबसे पहले लंबोई नदी में उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान जनप्रतिनिधि सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को उकसाने का काम करते हैं, काम से उनका कोई लेना देना नहीं। पूरे क्षेत्र में लोग विभिन्न तरह की समस्याओं से परेशान हैं, लेकिन जनता की समस्या का समाधान नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि एनोस एक्का जी ने अपने कार्यकाल में कार्य करके दिखाया है और आगे भी उनके मार्गदर्शन में बेहतर काम होंगे। निरसा में बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। संवेदक और प्रबंधक की मिली भगत से हो रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध आक्रोश देखने को मिला। वहीं प्रेस वार्ता के विषय में जानकारी देते हुए रामजी यादव ने कहा कि संवेदक और ईसीएल अधिकारियों की मिली भगत से चारों तरफ लूट मची है। उन्होंने कहा कि कई बार ईसीएल प्रबंधन को विभिन्न कोलियरी में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने को लेकर गुजारिश की गई, उसके बावजूद यहाँ भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार कर रहा है प्रबंधक, ठेकेदार से मिलकर उस मुद्दे को लेकर हम लोग बिहार कोलियरी कामगार यूनियन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज ईसीएल घाटे में जा रही है, कहीं ना कहीं मुगमा क्षेत्र ईसीएल घाटे में जा रहा है। तो उसका एक कारण ये सिविल में जो भ्रष्टाचार है उसको लेके भी है। करोड़ों रुपया का भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर वो रुक जाता है तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि मुगमा क्षेत्र जो लॉस है वो लॉस और कम होगा। क्या भ्रष्टाचार, कैसा भ्रष्टाचार? भरबली काम कर देना, जो एस्टिमेट है, जो रेट है उससे डबल एस्टिमेट करके बना देना, भरबली लोगों का काम कर देना। जो 5 लाख का काम है भरबली देके 15 लाख का करा देना। व्यक्तिगत अपने स्वार्थ के लिए पक्षपात करके बिना टेंडर किए, बिना L1 किए हुए अपने लोगों को देकर काम करवाना, ये है। उसके लिए लाखों रुपया प्रबंधक वसूलता है, उसके बदले में काम कराता है। अगर ये सब पे अगर रोक लग जाए तो हमें उम्मीद है कि मुगमा क्षेत्र जो ईसीएल है जितना लॉस हो रहा है उस पर निश्चित रूप से 50% लॉस यहीं से रुक जाएगा। भ्रष्टाचार कर रहा है प्रबंधक, ठेकेदार से मिलकर उस मुद्दे को लेकर। उत्पाद सिपाही दौड़ के दौरान चान्हो के सुमित उरांव की तबीयत खराब हो गई थी। सुमित के परिजन अपने खर्चे पर रांची के बूटी मोड़ स्थित मेडिका में इलाज करवा रहे हैं। आज नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, जिला अध्यक्ष विनय महतो, धीरज ने सुमित से मुलाकात कर अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल जाना। वहीं डॉक्टर से सुमित को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की भी बात कही। महागठबंधन सरकार की लोकप्रियता से भाजपा डरी हुई है। डर की वजह से कभी मैया सम्मान योजना तो कभी अन्य कल्याणकारी योजनाओं के बारे में आम जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रही है। ये बातें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने गुरुवार को धनबाद में आयोजित अपनी सम्मान सभा में कही। इससे पहले संवाद आपके साथ कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस के द्वारा किया गया, जिसमें पार्टी को बूथ स्तर तक जाकर बूथ एजेंट को मजबूत करने पर चर्चा हुई। साथ ही विधानसभा चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले सीटों की संख्या 3 गुनी हो, इस पर भी मंथन किया गया। कार्यक्रम में धनबाद के तमाम दिग्गज कांग्रेसी शामिल हुए। धनबाद के दौरे को लेकर क्या कहेंगे? जिस प्रकार से उत्साह देखा जा रहा है कार्यकर्ताओं में, क्योंकि विधानसभा चुनाव का भी आगाज हो चुका है, कुछ ही दिनों में घोषणा भी हो जाएगी, तो क्या कुछ कार्यकर्ताओं को मंत्र आपने दिया है? देखिए, कार्यकर्ता जो काफी उत्साहित है। उन लोगों को एक कार्यकर्ता अध्यक्ष मिला है, अपने आप को अध्यक्ष खुद वो लोग समझ रहे हैं, इसलिए उन लोगों में काफ़ी उत्साह है। और सभी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम करेंगे। हमारे प्रखंड मंडल अध्यक्ष नीचे जा करके हमारी बूथ कमेटी को मजबूत करेंगे। BL वो जो होता है उसको बहुत मजबूत व्यक्ति को वहाँ देंगे। हर बूथ पर अपना वोटर लिस्ट पहुँचाने का काम करेंगे और सारा कार्यक्रम हम लोगों का नीचे स्तर पर होगा। सारे कार्यक्रम एक ही फोकस होगा, एकदम हमारा अंतिम
जो बूथ इकाई है उसको मजबूती करना और बूथ एजेंट को मजबूत 3 बार धनबाद में इनका प्रोग्राम पोस्टपोन्ड हुआ विभिन्न कारणों से। कभी खड़गे जी ने बुला लिया, कभी और कोई कार्यक्रम हो गया और एक दिन के शॉर्ट नोटिस पे ये कार्यक्रम तय हुआ। इनका सम्मान का कार्यक्रम था आज और आप देख सकते हैं कि जितनी उत्साह है और जितनी भीड़ है कमलेश जी को लेकर के वो देखने लायक है। कांग्रेस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व को हम आभार जताते हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति को हम लोगों को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दिए हैं जो एकदम ज़मीन से जुड़े हुए हैं। आप इनका सवारी देखिए, इनका अपना बेलोरो है, ये इनके पास गाड़ी की कमी नहीं, ऑफिशियल गाड़ी में इनोवा भी है, लग्जरी कार है। झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ निचले स्तर तक गरीबों मजदूरों को पहुंचाने के उद्देश्य से सभी पंचायतों में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत सारठ प्रखंड के कुकराहा और मझलाडीह पंचायत में भी शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित शिविर में प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार सिंह द्वारा ऑन द स्पॉट वृद्धा पेंशन स्वीकृत किया गया। वहीं सारठ अंचलाधिकारी श्री कृष्ण सिंह मुंडा द्वारा कल्याण विभाग के द्वारा उन्नति पहिया के तहत 14 छात्र छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण किया गया। में आज सारठ प्रखंड अंतर्गत कुकराहा पंचायत में हम लोग अपने पूरे टीम के साथ उपस्थित हुए हैं और नियमानुसार योजनाओं का ऑन द स्पॉट सैंक्शन कर रहे हैं और जिनमें अग्रतर कार्रवाई के लिए समय लिया जाता है उसमें निर्धारित समय के अंदर उन योजनाओं को हम लोग सैंक्शन करेंगे। अभी हमारे यहाँ जस्ट थोड़ी देर पहले फूलोदास जी ने अपना आवेदन दिया वृद्धावस्था पेंशन के लिए। काफ़ी समय से इनका शायद नहीं हो पा रहा था, किसी कारण से अभी इनको ऑन द स्पॉट सैंक्शन किया गया और पेंशन नंबर भी इनको दिया गया है और सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे जनता को पहुंचाने का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए हम लोग विधानसभा प्रत्याशी के चयन को लेकर भाजपा की रायशुमारी कार्यक्रम चल रही है। गिरिडीह विधानसभा सीट के लिए रायशुमारी का कार्यक्रम श्याम मंदिर में आयोजित किया गया। यहां पर बतौर प्रभारी राजमहल विधायक अनंत ओझा और प्रदेश कार्य समिति सदस्य गुंजन यादव मौजूद रहे। यहां वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होते ही गुटबाजी भी शुरू हो गई। दावेदार के समर्थक खेमे में बट गए, आपस में तू मैं होने लगी, नौबत धक्का मुक्की तक आ गई। बाद में किसी तरह कार्यकर्ताओं को समझाया गया। कार्यकर्ता बार बार यही आरोप लगा रहे थे कि मनमानी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी के निर्देश पर हम सभी विधानसभा में, राज्य के 81 विधानसभा में पूरे लोकतांत्रिक तरीके से जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विशेष करके जो दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं का सभी विधानसभा क्षेत्रों में हम लोगों ने आज राय लेने का काम किया और यह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो अपने पसीना लगा करके लगातार पार्टी के लिए संघर्ष करते हैं, यहाँ समाज का नेतृत्व करते हैं और उसी के साथ साथ लगातार 5 वर्षों तक संगठनिक गतिविधियों के माध्यम से जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, राजनीतिक अपनी कार्य योजना को पूरी दक्षता के साथ पूरा करते हैं और ऐसे कार्यकर्ताओं के भरोसे भारतीय जनता पार्टी निर्णय प्रक्रिया में उनको भागीदार बनाती है और उसी के तहत आज हमारा गिरिडीह विधानसभा में आना हुआ। हमारे जमशेदपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष और युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे श्री गुंजन यादव जी, हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष श्री महादेव दुबे जी और यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं ने दृढ़ता के साथ, इतनी बड़ी भागीदारी के साथ, जिसे लगता है कि हर एक कार्यकर्ता ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सबकी राय, उनके विचार, उनकी भावनाओं को हम लोग पार्टी के प्रदेश में